हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का चैप्टर 4.1 जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये हम करने वाले हैं। इसमें मैं आपको मीनिंग्स, राइमिंग वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स और उसके बाद आपको जो चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया गया है वो भी मैं आपको कराऊंगा, जो पोएम के लास्ट में दिया गया है। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मीनिंग्स में आपको क्या है। यहाँ पे वर्ड है आपके और यहाँ पर मीनिंग है। तो इसमें क्या है देखो, फर्स्ट क्या है, ग्रीनवुड। इसका मीनिंग क्या है, अ फॉरेस्ट फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज। लाई, इसका मीनिंग क्या है, रेस्ट। ठीक है, मेरी मतलब हैप्पी, खुश। नोट मतलब कि सॉन्ग, संगीत आप बोल सकते हो। ठीक है, थ्रोट मतलब कि वॉइस, आवाज़। हियर मतलब कि हियर मतलब यहाँ। एनिमी, समवन वो हेट्स मतलब जिससे आपकी बनती नहीं हो, जिससे दुश्मनी हो, उसको एनिमी बोलेंगे, दुश्मन। रफ मतलब कि हार्ड, जो थोड़ा हार्ड रहे, टफ रहे, आप बोल सकते हो। ओके, अब आगे क्या है, वेदर मतलब क्लाइमेट, मौसम। एम्बिशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर पावर, मनी और फेम, मतलब कि कोई चीज़ की चाह होना, एम्बिशन होना। ओके, शन मतलब कि अवॉइड। ठीक है, सन मतलब कि सनशाइन, यहाँ पर मीनिंग है। सीकिंग मतलब लुकिंग फॉर, कोई चीज़ के लिए ढूंढना या कोई चीज़ की तलाश करना। अब आगे क्या है देखो, आपको राइमिंग वर्ड्स। इसमें राइमिंग वर्ड्स में देखो क्या होता है, राइमिंग वर्ड जो रहता है ना, इसमें दो अलग अलग जो दो वर्ड रहेंगे उनका भले से मीनिंग अलग हो, लेकिन उनका साउंड सेम आना चाहिए। और ये राइमिंग वर्ड है ना, आपके जो स्टैंजा रहता है ना उसके लास्ट में मिलता है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या राइमिंग वर्ड मिला है, यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर राइमिंग वर्ड है। मी का क्या राइमिंग है, ट्री। तो देखो, मी मतलब मुझे, ट्री मतलब पेड़, तो दोनों का मीनिंग अलग हो गया, लेकिन क्या साउंड सेम आ रहा है। मी ट्री, नोट थ्रोट, हितर वेदर। हितर मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ, वेदर मतलब मौसम। तो दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन हितर वेदर तो सेम आवाज़ आ रही है, इसके लिए राइमिंग वर्ड है। सी मतलब देखना, एनिमी मतलब दुश्मन, तो दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन सी और एनिमी, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका राइमिंग वर्ड हो गया, साउंड सेम आ रहा है। शन का सन, ईट्स का गेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढ कर लिखना है। अब आगे चलते हैं। अब देखो अपोजिट वर्ड्स, हमने क्या किया, पोएम में से अपोजिट वर्ड्स भी ढूंढे। अपोजिट वर्ड मतलब आपको मालूम है, जो उल्टा रहता है कोई भी वर्ड का। तो मैरी, मैरी मतलब क्या होता है, खुश, तो इसका उल्टा क्या है, सैड मतलब दुखी। स्वीट मतलब कि आप बोल सकते हो मीठा। बिटर मतलब खट्टा। एनिमी मतलब दुश्मन। फ्रेंड दोस्त, तो ये अपोजिट हो गया। रफ, रफ मतलब जो कठोर हो। स्मूथ मतलब कि जो एकदम स्मूथ रहे, आपको मालूम है स्मूथ मतलब क्या होता है, एकदम सिगिल रहे, जिसको हम बोलते हैं। विंटर, विंटर मतलब क्या होता है, ठंडी, इसका अपोजिट उल्टा क्या होगा, समर मतलब गर्मी। शन, इसका शन और इसका ये क्या है, अपोजिट का एक्सेप्ट। ठीक है, शन का मीनिंग हमने क्या देखा था, देखो आपने यहाँ पर किया था ना, शन का मतलब अवॉइड करना। ठीक है, कोई चीज़ को अवॉइड करना, उससे दूर रहना। तो उसका अपोजिट क्या, एक्सेप्ट मतलब कि उसको स्वीकार करना। प्लीज्ड मतलब कि एकदम खुश हो जाना, आप बोल सकते हो। अनहैप्पी मतलब ना खुश रहना, नाराज रहना। गेट्स मतलब कि मिलना। लूज मतलब कि खोना। सन मतलब सूरज, सनशाइन यहाँ पर है, मतलब कि धूप आप बोल सकते हो। शेड मतलब छाँव। लव मतलब प्यार। हेट मतलब नफरत। ये आपके हो गए अपोजिट वर्ड्स। अब आगे हम जाएंगे, यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द पोएम फाइंड द ओल्ड वर्ड यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोले, पोएम से आप इन सारे वर्ड के लिए जो पहले जो इंग्लिश में पुराने शब्द यूज होते थे, वर्ड यूज होते थे, वो लिखो। तो क्या, टू वर्ड्स, ये आज का वर्ड है आपका, तो इसका पुराना वर्ड क्या, अनटू। हियर, हियर मतलब यहाँ, या आपका आज का वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, इसका पुराना वर्ड क्या है, हितर। फिर क्या, सी में क्या, डज, तो इसका पुराना वर्ड क्या है, डथ। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में, अपने सेंटेंस या वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो पहले क्या, हु डज द पोएट इनवाइट टू जॉइन हिम। क्या बोले, पोएट किसको इनवाइट करते हैं उसे ज्वाइन करने के लिए। तो आंसर क्या है, द पोएट इनवाइट्स एनीवन हु लव्स अ सिंपल peaceful life in nature and wishes to live freely without ambition to join him under greenwood tree। क्या बोल रहे हैं कि पोएट उन सभी को इनवाइट कर रहे हैं जिसे एक सिंपल, एक शांति भरी ज़िंदगी नेचर के साथ रहना पसंद हो। तो वो उन सबको इनवाइट करता है कि वो एकदम फ्रीली, एकदम बिना किसी टेंशन के, बिना कोई एम्बिशन के उसको ज्वाइन करे और वो ग्रीनवुड ट्री के नीचे रहे। अब बी में क्या है, हाउ शुड दैट पर्सन सिंग। क्या बोले, वो इंसान को कैसे गाना चाहिए। तो आंसर का, दैट पर्सन शुड सिंग हैप्पीली एंड चेयरफुली लाइक अ स्वीट बर्ड विथ जॉय एंड अ मेरी मूड। क्या बोले, वो जो इंसान था उसको एक बहुत ही जैसे कि खुश और बहुत ही चेयरफुल
वे में उसको सिंग करना चाहिए था, गाना चाहिए था, जैसे कि एक स्वीट बर्ड, एक प्यारी सी चिड़िया गाती है, एकदम खुशी में, एकदम हंसमुख मूड में, तो वैसे करना चाहिए था, वैसे गाना चाहिए था। अब सी में क्या है देखो आपको, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे, क्या बोल रहे हैं कि ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये क्या मैसेज हमें देती है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, द पोएम कन्वे द मैसेज दैट अ सिंपल लाइफ क्लोज टू नेचर, फ्री फ्रॉम एम्बिशन एंड ग्रीड, ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। क्या बोल रहे हैं, ये पोएम हमें ये मैसेज देती है कि एक साधारण जीवन प्रकृति के से एकदम नज़दीक, प्रकृति के एकदम पास, और जिसमें एम्बिशन और लालच का कुछ भी लालच ये सब का कुछ भी उसके अंदर नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें एक इंसान को इंसान के जीवन में खुशियाँ लाती है, और पीस मतलब शांति लाती है। ठीक है, अब आगे क्या है देखो यहाँ पर थर्ड में, पिक आउट द लाइन्स दैट मीन। तो देखो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, तो इसका मतलब क्या, ऐसे आपको लाइन ढूंढना है जिसका ये मतलब रहे। तो क्या, सिंग इन सच अ मैनर, तो ये लाइन का मतलब अगर आपको कोई पोएम में कोई लाइन बता रही है तो ये है देखो, एंड टर्न हिज मेरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट। ठीक है, बी क्या, वन हु विशेस टू जॉइन मी, तो इसका क्या, हु लव्स टू लाई विथ मी। ठीक है, अब सी में क्या, हु गिव्स अप हिज डिजायर फॉर वेल्थ पावर फेम एक्सेट्रा, मतलब जो अपने धन अपने सब कुछ धन हो गया, पावर हो गया, अपना शोहरत हो गई, सब कुछ जो त्याग देता है, तो क्या है, हु डथ एम्बिशन शन। ओके, अब डी में क्या, लाइफ इन द फॉरेस्ट इज फ्री फ्रॉम इल विशेस, तो ये कौन सी लाइन बताती है हमें, हियर शैल ही सी नो एनिमी, ये लाइन बताती है। ठीक है, ई क्या, हैप्पी टू ईट वॉट एवर ही कैन गेट, मतलब कि उसे जो भी मिलता है वो उसे खाकर खुश रहता है, तो ये कौन सी लाइन हमें इस तरीके की बात बता रही है, तो देखो, सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज्ड विथ व्हाट ही गेट्स। ओके, मतलब कि उसको जो भी मिल रहा है वो खाकर खुश रहता है। अब आगे क्या है देखो यहाँ पर, फ्रॉम द इंटरनेट एंड राइट, फाइंड फ्रॉम द इंटरनेट एंड राइट डाउन, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया, आपको इंटरनेट से ढूंढना है और लिखना है। तो पहला क्या है, इन विच सेंचुरी डिड विलियम शेक्सपियर राइट हिज फेमस प्लेज, क्या बोले, कौन सी सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर अपने प्लेज लिखते थे। तो आंसर क्या है, विलियम शेक्सपियर रोट हिज फेमस प्लेज इन द 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी। विलियम शेक्सपियर जो थे वो उन्होंने 16th और अर्ली 17th सेंचुरी में उन्होंने अपने फेमस प्लेज लिखे हैं। ठीक है, ये हमें इंटरनेट से मालूम पड़ा है। आगे क्या, फ्रॉम विच प्ले इज दिस सॉन्ग एक्सट्रैक्टेड, बोले कौन से प्ले से इस सॉन्ग को लिया गया है, निकाला गया है। तो आंसर क्या है, दिस सॉन्ग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्ले एज यू लाइक इट। क्या बोले, ये जो सॉन्ग है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है एक प्ले से जिसका नाम है एज यू लाइक इट। ओके, सी क्या है, विच कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले सिंग दिस सॉन्ग, क्या बोले कि कौन सा कैरेक्टर प्ले में ये सॉन्ग गाता है। तो आंसर क्या है, द सॉन्ग इज संग बाय द कैरेक्टर एमिन्स। क्या बोले, जो कैरेक्टर इस सॉन्ग को गाता है उसका नाम है एमिन्स। ओके, क्लियर हो गया, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या आपको बोल रहे हैं, बी अ पोएट, ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विथ वर्ड्स दैट राइम विथ ईच अदर। क्या बोल रहे हैं, आप एक पोएट बनो, कवि बनो, और यहाँ पर जो जो वर्ड आपको नहीं दिए गए हैं तो उसको आपको फिल करना है जो इसके साथ राइम हो। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमें पोएम दी गई थी, यहाँ पर हमने वर्ड्स लिखे हैं। तो क्या कैसे है देखो, आई वुड लव टू लिव अ लाइफ दैट्स फ्री, रिलैक्स अंडर द शेडी ट्री एंड फॉल इनटू अ ड्रीमी स्लीप विदाउट नो स्ट्रिक्ट आवर्स फोर्स्ड टू कीप। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, राइमिंग, यहाँ पे बोला था ना कि आपको जो वर्ड लिखोगे वो राइमिंग रहना चाहिए। तो देखो ये जो है फ्री ट्री, ये राइमिंग है, स्लीप कीप, ये भी राइमिंग हो रहा है। अब आगे देखो, आगे क्या है, एंड सिंग अलाउड अ मेरी सॉन्ग अनट्रोडन पाथ्स एज आई वॉक अलॉन्ग, यू आस्क मी वॉट आई वुड गेट टू ईट, फ्रूट्स एंड नट्स एंड बेरीज स्वीट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, आपको राइमिंग वर्ड बन रहा है, सॉन्ग है अलॉन्ग, ईट स्वीट। ओके, अब थर्ड स्टेंजा में आओ, यू आस्क मी विथ whom I would get to play, birds and animals happy and gay, and if a woodcutter put a chop, firmly I would put a stop। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी क्या बन रहा है, राइमिंग वर्ड बन रहा है, प्ले, गे, चॉप, स्टॉप। अब लास्ट में क्या है, सो दैट्स द लाइफ आई वुड लाइक लीड, फ्री फ्रॉम वरीज, फ्री फ्रॉम ग्रीड। तो यहाँ पर देखो आपका राइमिंग वर्ड बन रहा है, लीड, ग्रीड। तो यहाँ पे हमने पोएम को भी कंप्लीट कर लिया और साथ साथ में राइमिंग वर्ड्स भी बना दिए गए जैसे हमें बोला गया था। क्लियर हो गया, समझ गया आप, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इस तरीके से आपको पूरी पोएम जो थी इसके क्वेश्चन से लिखना है, और इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक में भी लिख लो और
पूरी पोएम में जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी मैंने दिया है, लर्न कर लो ताकि आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।